बेटा आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन जैसे आपने पहले किया हुआ है साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्री, ये इनका इनवर्स है साइन इनवर्स। मतलब ये मत सोचो कि साइन इनवर्स, ये नहीं करना कि साइन इनवर्स 1/sin x के इक्वल है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ये इसकी डोमेन है। मतलब साइन इनवर्स की डोमेन है, ये डोमेन है। इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज कर लो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, ये पॉसिबल है क्योंकि ये 1/2 जो है ना ये इसकी डोमेन है, ये बिलोंग कर रही है -1 को 1 को। अगर कोई पूछे कि साइन इनवर्स 1/2 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसकी डोमेन में। अगर सपोज कर लो ऐसे आ जाए साइन इनवर्स 2, तो ये साइन इनवर्स 2 एग्जिस्ट करता है? डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो 2 है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। बस ये चीज याद रखनी है, डोमेन का यही मतलब होता है कि डोमेन का मतलब है कि जो चीज जो x है इट इज बिटवीन -1 to 1। जैसे tan इनवर्स x इज इक्वल टू r, यहां पर x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, रियल नंबर है ना। तो यहां पर ऐसे ही आपका ये कोसेक इनवर्स आएगा। कोसेक इनवर्स ये कॉस है, आपका क्या चाहिए आपको? कोसेक इनवर्स x। सपोज कर लो अगर आपको कोई बोले कोसेक इनवर्स 1/2, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन क्या है? रियल -1 और 1, -1 और 1 को छोड़ के, मतलब -1 और 1 के बीच की सभी वैल्यूज को छोड़ना आपने, और ये 1/2 जो है वो इसके बीच आ रहा है, इसलिए कोसेक इनवर्स 1/2 डोमेन का यही मीनिंग होता है कि वही वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा जो वैल्यू यहां पर लाई करेगी। और ये आपका आ गया क्लोज, ये क्लोज इंटरवल है, ये भी क्लोज इंटरवल है। ये क्या सा है? ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल। तो ये आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल आपने ये टेबल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है, ये इस एक्सरसाइज का बेस है। नेक्स्ट इसका आएगा आपका इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टेबल, अब ये देखो इसका साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, cot इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x किसके इक्वल आएगा? माइनस साइन इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x, माइनस cot इनवर्स x। ऐसे ही आपके पास cos इनवर्स -x, sec इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स सॉरी cot इनवर्स नहीं, cot यहां पर कोसेक आएगा, और ये आएगा आपका cot इनवर्स -x। तो ये किसके इक्वल आएगा? पाई माइनस cos इनवर्स x, ये आएगा पाई माइनस sec इनवर्स x। तो ये कितना आएगा? पाई माइनस cot इनवर्स x। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आती साइन, टैन और कोसेक के केस में, ये तो सेम आएगा साइन, कॉस एंड कॉट के केस में। बट यहां पर कॉस, सेक और कॉट के केस में आपका पाई माइनस आएगा, ये आपने ध्यान से करना है। मैं इसकी 2 प्रॉब्लम्स करवा दूंगा आपको, बाकी आपने खुद करनी है। जैसे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आपने प्रिंसिपल वैल्यू लर्न करनी है, इसकी फाइंड करनी है। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 -1/2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसको आपने लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू दिस।
तो ये आपका y। तो हमें क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन निकालते हैं तो हमारा आंसर वो किसको बिलोंग करता है, रेंज को। तो हमने अभी टेबल किया है y की वैल्यू है जो -π/2 और π/2 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। और ये साइन इनवर्स -1/2 है, आपने किया साइन इनवर्स माइनस थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, तो ये आता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये आपका आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो आपको देखो ये 1/2, तो साइन कब कौन से एंगल पे 1/2 होता है, आपको पता है, बिकॉज साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इज साइन इनवर्स साइन 1/2, दिस इज साइन इनवर्स साइन 1/2। तो ये दोनों साइन साइन इनवर्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि ये डोमेन के बीच में आ रहा है। तो ये आ गया आपका, सॉरी ये आ गया π/6। तो ये कितना आ गया आपके पास, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। दिस इज योर आंसर। आपने सिंपल, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो आपने साइन की वो वैल्यू कंसीडर करनी है जिसपे वो 1/2 होता है। अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स होता तो फिर आपने वो वैल्यू देखनी थी जो कॉस इनवर्स के लिए। जैसे अभी सपोज कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसकी एग्जांपल, यही क्वेश्चन ऐसे चेंज कर दिया हमने, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब ये कॉस इनवर्स है और कॉस इनवर्स की रेंज क्या होगी आपके पास, 0 to π। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होगी, 0 to π। तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो ये देखना बेटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये आ गया आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा 1/2। अब आपने क्या करना है, कॉस की वो वैल्यू जिसके लिए कॉस कितना है, 1/2 कब होता है, कॉस π/3। और ये देखो आपके पास कॉस इनवर्स है और ये डोमेन के बीच में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, पाई माइनस π/3। तो ये कितना आएगा, इसका एलसीएम लिया और ये आ गया 2π/3। दिस इज योर आंसर। और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको इवैल्यूएट करना है, क्योंकि ये एक मिक्स्ड फंक्शन है, इसमें हम डायरेक्टली रेंज नहीं ले सकते, इसको हमने लेट कर देना y। तो आपको यहाँ तो पता ही है cos इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब वैसे अब ये देखो tan इनवर्स, तो tan कौन से एंगल पे 1 होता है, tan π/4 प्लस पाई माइनस कॉस कब होता है, अभी क्या cos π/3, ये तो tan की वैल्यू है, cos कब 1/2 होता है, cos π/3। और यहाँ पर आपका आ गया साइन इनवर्स, साइन कब होता है, π/6। अब आपको ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना, इसका एलसीएम कितना आ गया, 4 3 6 का 12 आ गया। तो ये 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 6। तो ये कितना आएगा, 9π/12, 3 and 4। तो दिस इज योर 3π/4। ऐसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। और नेक्स्ट देखो, इसके फॉर्मूलेज हैं, साइन इनवर्स जो 1/x है, इट कैन बी रिटन एज कोसेक इनवर्स x। तो इसमें जो है वो x जो है वो ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स। ऐसे ही आपके पास cos इनवर्स 1/x, ऐसे ही क्या आएगा, cos इनवर्स 1/x। तो ये कितना आ गया आपका, sec इनवर्स x। तो ये सेम है, ठीक है। और tan इनवर्स
1/x, tan इनवर्स 1/x जो है ये आएगा cot इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x। और ये ध्यान रखना है जो x है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव के लिए नहीं होगा, ये आपका पॉजिटिव के लिए होगा। बड़ा रेयर यूज होगा, बट ये ध्यान रखना है ये डोमेन जो है वो इसको मैच करने के लिए। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है ये देखना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस, और ये आएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर सपोज कर लो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो इसका आंसर π/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों जो है वो क्या है, सेम है। इसका यूज आपके पास ऐसे आएगा। अब इसके बाद ये देखना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये आएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और जो कंडीशन है xy इज लेस देन 1, xy शुड बी लेस देन 1। ये ध्यान रखना है। अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्योंकि मैक्सिमम ये मेन चीज है आपकी, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, उसमें इसकी वैल्यू पता चलेगी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये tan इनवर्स x माइनस y, तो ये आएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो ये यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, xy इज ग्रेटर देन -1। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यूज, और उसमें पूछ सकते हैं कंडीशंस के बारे में कि अंडर विच कंडीशन, तो ये आपने लर्न करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका आ गया 2 tan इनवर्स x। इसके बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं। 2 tan इनवर्स x, एक आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक आएगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक आएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्म में चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, वो आपको पता चल जाएगा जब क्वेश्चन करोगे उसमें पता चल जाएगा। बस इसका मेनली सिर्फ tan के केस में डिनोमिनेटर माइनस होता है, बाकी सबके केस में प्लस होता है। ये ध्यान रखना, tan के केस में माइनस आता है, बाकी के केस में प्लस आता है। और इसके बाद देखो कुछ टर्म्स हैं जो हम आपने +1 में की थी, तो पहले ये देखना इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। अगर a² माइनस x² हो तो आप दो वैल्यूज पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, और दोनों में कोई भी पुट कर सकते हो। अगर आप ये पुट करते हो तो आंसर अकॉर्डिंगली वो आ जाएगा, अगर ये पुट करते हो, बट हम जनरली ऐसे इसको यूज करते हैं। अगर a² प्लस x² हो तो x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां x इज इक्वल टू a cot थीटा। आप दोनों में से कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट आपने मैक्सिमम आपके आंसर जो है वो इस फॉर्मूले से निकले हुए। उसके बाद x² माइनस a², तो इसमें भी दो ही ऑप्शन बनती हैं, x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा और x इज इक्वल टू a कोसेकंड थीटा। तो आपने जनरली ये यूज करनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम यूज होगा, डेरिवेटिव में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका x² माइनस a² माइनस x²। अब एक क्वेश्चन आपने +1 में किया हुआ है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। इसको कैसे सॉल्व करते थे, sin x को चेंज कर दो, 2 sin x/2
cos x by 2, 1 प्लस cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, ये कितना आ गया tan x by 2। सपोज कर लो अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में sin 2x, ये कैसे आएगा 1 प्लस cos 2x, तो ये किसके इक्वल आएगा 2 sin x cos x, 1 प्लस cos, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कट गया, cos से स्क्वायर कट गया, sin अपॉन cos किसके इक्वल आ गया tan x। सेम सपोज कर लो अगर sin 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x है, तो इसको sin 2x का फॉर्मूला तो वही रहेगा 2 sin x cos x, और 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होगा 2 sin स्क्वायर x, 2 से 2 कट गया, तो cos अपॉन sin कितना आ गया cot x। ये दो फॉर्मूले बड़े यूज होंगे आपके, 1 प्लस cos 2x, तो ये किसके इक्वल आएगा 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x, तो ये किसके इक्वल आएगा 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos x, ये किसके इक्वल आएगा 2 cos स्क्वायर x by 2, 1 माइनस cos x, ये किसके इक्वल आएगा 2 sin स्क्वायर x by 2। तो ये क्वेश्चंस में आएंगे, आपने इनको ऐसे ही यूज करना, काफी टाइम बार आएंगे और आपने ऐसे ही यूज करना। सपोज कर लो अगर आपको ऐसे आ जाता है ये क्वेश्चन cos x अपॉन 1 प्लस sin x, तो आप इसको चेंज कर लो, cos को ऐसे लिख सकते हो sin पाई बाय 2 माइनस x, और sin को cos पाई बाय 2 माइनस x। अब ये यही टाइप आ गई, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, ये कितना आएगा 2 sin पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 cos पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, तो 1 प्लस cos, ये किसके इक्वल आएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। तो ये साइन का सेम 2 sin x बाय 2, x यहाँ पर ये एंगल है, इसका हाफ कितना आएगा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, तो ये 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ये आएगा आपका tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। आपने ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, नेक्स्ट में मैं आपको एक्सरसाइज और करके बताऊंगा।